हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी कार्मा बिहाफ पे होगी, कार्मा बेस है ना। तो जो लोग भी आपको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो लोग, देखते हैं उनके साथ क्या कुछ डिवाइन करने वाली हैं, क्या कुछ चाहती हैं। क्या आप भी परेशान हैं? क्या लोग आपको अननेसेसरी दुखी करते हैं, परेशान करते हैं? आपको पता नहीं चलता है कि आप तो किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी लोग आपका बुरा क्यों चाहते हैं, फिर भी लोग आपको परेशान क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये कार्मा रीडिंग होती है। तो आपको पता नहीं पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है, पिछले जन्म में क्या किया है, किसी सोल पर्पज से आए हैं या सोल पर्पज से आए हैं, या फिर किसी कार्मिक को फेस कर रहे हैं, है ना। वी डोंट नो। तो देखते हैं कि जो भी आपको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अनवांटेड हेटर्स हैं जो आपके लाइफ में बेवजह का घुस जाते हैं, बेवजह का डिसीजन लेते रहते हैं, परमपिता परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। आप सांस लो तो उनकी मर्जी से लो, आप जियो तो उनकी मर्जी से जियो, आप खुश रहो तो उनकी मर्जी से रहो, आप चलो तो उनकी मर्जी से चलो। तो जो लोग, अगर आप लोगों के लाइफ में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी नेगेटिव पर्सन है, जो आपको ऐसे कैद करके रखे हैं कहीं पे भी, और आपकी सोच में कैद, आपके घर में कैद, आपको आप बता नहीं सकते आप, क्योंकि तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, देखते हैं। सबसे पहले हैप्पी गौरी गणेशा इन एडवांस, क्योंकि आज गौरी है, कल गणेशा है। इतना ही नॉलेज है मुझे कि ऐसा है। अब कितना है उतना नहीं है, जितना है इसके लिए बहुत बहुत विघ्नहर्ता है ना, जो है आप लोगों के भी विघ्न हरे, सबके विघ्न हरे, इंक्लूडिंग मी, है ना। सबको चाहिए उनका तो ब्लेसिंग, तो उनकी ब्लेसिंग सब पे चलती रहे, बनी रहे, है ना। परमात्मा सबको दिन दूना रात चौगुना उन्नति तरक्की कराए। जो लोग भी इनोसेंट हैं, इनोसेंसी जिनके पास भी है, और जो लोगों ने सहे हैं विघ्नहर्ता, बस उनके सारे विघ्न हरे और उन्हें न्याय दे, जस्टिस दे, इतना ही गुजारिश है। और जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स है, दूसरा जो हमारा दूसरा चैनल है डिवाइन टैरो बाय अनीता, उनके भी जो कलेक्टिव्स है, सबको परमात्मा दिन दूना रात चौगुना उन्नति तरक्की दे। यूँ तो सबको दे, वर्ल्ड में दे, सबको दे, लेकिन कार्मा तो कार्मा होता है, भुगतना तो पड़ना ही पड़ता ही है। तो जो लोग भी बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी भी तरह का रंजिश को निभा रहे हैं, अगर उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में है कि पिछले किसी जन्म में या किसी पर्पस से आप आए हैं, आपका पर्पस रोकना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि परमपिता परमेश्वर से, महादेव से, देवादिदेव महादेव एंड गणेशा, माता पार्वती, आज तो बस उनके तो कहूँगी कि भाई उनको भी इतनी शक्ति दे, उनको भी इतना गलत और सही को चूज करने का उनको भी ये नॉलेज दे कि वो गलत और सही मर जाए, लेकिन गलत काम ना करे। मौत आती है तो आ जाए, क्योंकि मौत आती है तो एक जन्म खराब होता है, और जब गलत काम करते हैं तो जाने कितने जन्म खराब होते हैं। तो बस एक ही जन्म खराब होगा, ऐसा मुझे बहुत पहले किसी ने 10-15 साल 18 साल पहले किसी ने, कोई मकान में परचेज कर रही थी उस वक्त नॉर्थ में, तो मैं गई थी। तो जो बहुत ही अच्छे जेन्यून पर्सन है, पंडित है, काफ़ी उनका नाम है, तो उन्होंने आचार्य दानवीर पंडित, है ना, का होगा, गूगल वगैरह में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी यूट्यूब वगैरह में भी है, शायद अभी मिलना नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा था कि ऐसे किसी बात पे हुआ कि ब्लैक मैजिक करते हैं या कुछ करते हैं, ऐसा मेरे को आया कि उन्होंने कहा मैडम आपके ऊपर हो रहा है, ऐसा है, आप अपना देखो। तो देखी मैंने, एक रिंग खोल के तो काफ़ी नेगेटिव था, काफ़ी स्मेल आ रही थी। तब उन्होंने कहा, तो पूछा कि क्या इसका क्या उपाय है? बोले कोई उपाय नहीं है, रिटर्न टू सेंडर और ये सब बेकार बकवास है, कोई उपाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरने से एक जन्म खराब होता है, और शरीर छोड़ दो एक जन्म खराब हुआ, और इस पे आप उनके तरह ही बन जाओ तो 7 पुश्तें जो हैं खराब हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी उन लोगों से, पता नहीं क्यों आज विघ्नहर्ता ने इतना पुरानी बातें क्यों लेकर आए, और क्यों मैंने अपनी आप बीती बिताब बता दी, क्योंकि अगर मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक नहीं होता, एनर्जी से अगर मैं फाइट नहीं करती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, क्योंकि हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते। ठीक है, तो होता है लाइफ में, अगर आप एग्जाम्स है, एग्जाम्स की तरह देखिए लिए हूँ, तो आज आपके पास आ गए हूँ। तो कल हम जाते थे किसी के पास गाइड करने के लिए, आज लोग हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं। तो जब आप वहाँ से गुजरते हैं, उस दर्द को सहते हैं, चखते हैं,
आगे जाते हैं, तभी तो आप दूसरे के दुख दर्द कष्ट को समझ पाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव ले, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लें। अभी आपके हेटर्स का जो भी हाल है, जो भी आपका किए थे, इस वक्त उनका हाल तो बहुत बेहाल है। तो बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी मेरे व्यूवर्स के डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, जिनके लाइफ में बहुत उथल पुथल मचल किया है किसी ने और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताइए। और अगर व्यूवर्स के भी आप देंगे तो हम व्यूवर्स के भी बता देंगे। वैसे व्यूवर्स की ब्लेसिंग में भी कल गणेशा के लिए अगर उनकी मर्जी हुई तो हम लेकर आएंगे, ठीक है। सो यू डोंट वरी। तो जो लोग आपको बहुत इनोसेंट समझते थे और आपके ऊपर बहुत प्रहार किए हैं, प्रहार शब्द ऐसा होता है ना, देखो मतलब बहुत प्रहार किए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर किसी भी तरह का एनर्जी भेजे हैं और मासूम समझ के खेलते रहे हैं, तो इस वक्त उनको समझ में आ रहा है कि आप उतने मासूम नहीं हैं जितने कि दिखते थे। और आपका कोई लक्ष्य था, है ना, इंटेंसिटी, आपका कोई लक्ष्य था, कुछ था, आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ गए हैं। कितना भी खेले हैं, कितना भी आप इनोसेंट थे, अब आपके वर्थ का पता चल रहा है। देखिए हमने कहा कल देना, परमात्मा ने आज ही आपका वर्थ दे दिए कि आप कहाँ हैं। तो अगर आप इनोसेंट हैं तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, समय आने पे जो है आपने अपना रूप चेंज किए हैं और आगे भी चेंज करेंगे। और जो लोग भेड़िए के खाल में आपको खेल रहे थे आपके साथ, उनका तो क्या ही बोले, क्योंकि जो आज मैसेजेस पूरे वैसे आ रहे हैं, आज डिवाइन मैसेजेस भी पूरे वैसे आए थे, डाउनलोड के हिसाब से ही मैंने दी थी और ये भी जो है डाउनलोड से ही आ रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, परमात्मा की क्या कुछ चल रहा है। तो जो भी व्यक्ति आपके सराउंडिंग में है, जो भी हेटर्स हैं, काफ़ी ग्रीडी टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत ही ग्रीडी, इतना लालची कि मरते मर जाए लेकिन किसी को कुछ भी ना दे, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब भागना करना, मतलब इस तरफ से इस वक्त जो है उनको समझ में आ रहा है कि आपके इनोसेंसी के साथ खेलने से क्या हुआ है। आपको नीचे लाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त जो है क्यों लाना चाहते थे, कार्मिक होगा, कोई रीजन होगी, हर कोई का रीजन अलग होता है। कलेक्टिव्स है तो जनरल बता दो गाइज कि ये जो रीडिंग होती है ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। जनरल मतलब जनरल, कलेक्टिव्स मतलब सबका मिला जुला कर। तो यहाँ पे जितने लोगों का एनर्जी लगता है उतना लीजिए। लगता है ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये कहानी आपकी नहीं है, उसी वक्त खुशी खुशी आप छोड़ दें, क्योंकि खुशी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अपनी खुशी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें और जो पॉजिटिविटी आती है उसको ले लें, और जिससे नेगेटिविटी लगता है, जिससे दिल दुखता है, उसको वहीं छोड़ दें। नॉट दिस चैनल एंड दिस रीडिंग, कहीं पे भी आपको लगता है तो एक बार परमात्मा को आवाज़ लगाएं और बोले जो मेरे लिए सही है। हमको क्या पथ प्रदर्शक, आज शब्द बड़े अजीब अजीब आ रहे हैं, हमको जो है रास्ता दिखाएं और हम जो है उस वे पे चले, उस रास्ते को चूज कर सके। तो यहाँ आपके हेटर्स के साथ एक चेंज आ रहा है। चेंज ये आ रहा है कि आप जो है हेटर्स के नाक में उनका कार्मा ही उनका नाक में दम करने लगा है। आपका एक हेटर्स के साथ में, आपका कार्मिक के साथ में आपका एक चेंज हुआ है, पूरा सर्कल चेंज हुआ है। आपने अपना कार्मा को बहुत अच्छे से निकाला है, आपने एक पूरा सर्कल को, मतलब आपका एक पूरा फेज चेंज होता हुआ लाइफ का, ठीक है। अब आपके लिए न्यू पथ, न्यू वे, न्यू रास्ता जो है खुलने वाला है। न्यू पथ, न्यू वे में बहुत कुछ न्यू 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 होने वाला है, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर भी और बाहर भी और सराउंडिंग में भी, सब तरफ, ठीक है। तो उसको उस तरह से आप ले, और आपको जो है जहाँ कहीं भी आप सहते थे, रोते थे, तड़पते थे, परेशान होते थे, अब आपको वो रास्ता मिल जाएगा। कोई भी आपकी चीज़ें नहीं ले सकेगा, कोई भी चीज़ें आपका लेके भागता था, भागती थी, करते थे, उनके लाइफ में स्लो डाउन आ चुका है। अब वो परेशान हो रहे हैं, देखिए उनके लाइफ में, इसीलिए नीचे का कार्ड में देखती नहीं हूँ, देख लो तो ले लो। तो स्ट्रेस, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो जो लोग भी आपको इनोसेंट समझ के सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, किसी भी तरह से परेशान किए हैं, तो इस वक्त जो है उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी तनाव, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने कार्मा का फेज, कार्मा का सर्कल पार कर लिया। अगर वो नहीं सताए होते, नहीं रुलाए होते, नहीं तड़पाए होते आपको, तो शायद उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती, ऐसा आ रहा है। ट्रस्ट, अब आपकी तरह वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं। अगर वो सता रहे थे, रुला रहे थे, अगर आप परमात्मा पे देखिए, अब आप विश्वास किए थे, कुछ भी किए थे, आपने वो काम किए हैं, आपने आपका सब कुछ छीन रहे थे। कोई भी लोग, कोई भी शत्रु, कोई भी हेटर्स पूरा छीनना चाहते थे, हर एक चीज़ पे नज़र थी। अगर उनका थाली में 56 भोग है और आपके थाली में अगर सूखा रोटी और नमक है, उस पर भी उनकी नज़र होती थी। पिक्कल के साथ भी आप पराठे खा रहे हैं या सूखी रोटी नमक खा रहे हैं,
हैं, ऐसा मुझे बार बार आ रहा है, जो आ रहा है वही मैं बोलूँगी। तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग या बहुत सारे घर भरा पड़ा है लेकिन आपके लिए चीज़ें नहीं थी, तो आपको नमक रोटी भी सुकून से इन लोगों ने खाने के लिए नहीं दिया है। इन लोगों ने मतलब एक ग्रुप, मेजोरिटी ऑफ पीपुल्स आ रहे हैं, कोई फैमिली कार्मिक फैमिली हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम नंबर की बात कर लें तो 21 एंड 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, ये जो है आपके लाइफ में काफ़ी जो है 8 नंबर, बहुत करेज दिखाया है आपने वो काम करके दिखाया है, वो काम करके दिखाया है जो मतलब कहते हैं ना दांतों तले चना, लोहे के चना चबाना, वो काम, वो एग्जाम्स आपने दिए हैं गाइज। आपका कोई सोल पर्पस रहा होगा, ऐसे जगह में आप जहाँ पे ले जाके आपको मार के ख़त्म कर दिए ना, वहाँ आपका एक न्यू बॉर्न, न्यू जन्म, न्यू हिम्मत जो आपने दिखाया है वो कमाल का है। हेटर्स को समझ में आ गया है कि आप जो है कोई नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये सब लोगों के लिए मैसेजेज नहीं हो सकते हैं ये जो है, क्योंकि मौत के कगार पे ले गए थे आपको, लेकिन आप वहाँ ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ठीक है। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे, आप ऊपर से नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, बट परमात्मा आपको बैलेंस में रखे थे। अब जो है आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो आपके जो हेटर्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और बताइए हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। हेटर परेशान है, तबाह है, मुसीबत में है। उनको लग रहा है कि कैसे ऐसे कैसे हो गया, जो देखिए कैसे ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने जो भी आपको दिखाया था सीधा साधा शरीफ, एकदम से जस्ट ऑपोजिट है। मगर इतना ऑपोजिट है ना कि जो दिखाएं उसका मतलब जस्ट उल्टा। अगर उन्होंने दिखाया था कि बहुत काइंडनेस पर्सन है, बहुत दयालु है, बहुत आपके लिए किसी मतलब, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट, उतना ही भयंकर, उतना ही खतरनाक, उतना ही भयावह उनके पीछे का जो चेहरा है ना वो बहुत ही ज्यादा था। आ रहा था, बार बार आ रहा था, आपको चेहरा दिखेगा, लेकिन वो जो है किसी भी तरह से तंत्रा मंत्रा से, जादू टोना से, जो भी चीजों को मतलब पोस्टपोन करके लेके गए हैं, इस वक्त जो है उनके पाप का घड़ा भर चुका है और ऐसा लगता है जैसे कि वो फट गया है, उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही बह रहे हैं। तो जो लोग भी आपको कैद करके रखे थे, रखना चाहते थे, उनका जो है देखिए कैद करके स्लो डाउन, यहाँ भी मैंने बोली स्लो डाउन, ऊपर से नीचे आते हुए मोमेंट टू मोमेंट यहाँ जो है उनका स्लो डाउन हो गया है। परमात्मा एक बार नहीं मारते हैं किसी को, एक बार मार दो तो मर जाता है, उसको वही सब चीज छीनेंगे, वही सारा चीज वहां से ले जाएंगे, वही चीजें, वही सपने, वही चीजें स्लोली स्लोली करके उनको हर पल हर क्षण मारेंगे जैसे कि आपको मारे हैं, ठीक है। तो जो इसीलिए बोलते हैं जो देते हैं वही मिलता है। तो आपको काफी आउटसाइडर बना के रखे थे अपने लाइफ में, कभी भी उन्होंने आपको मतलब लॉक लगा के, देखिए लॉक खुला हुआ है लेकिन दिमाग आपका ऐसे बांध के रखे थे, आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। इस तरह से आपको एक जगह पे कैद कर दिए थे, उस जगह पे अब वो खुद को कैद पा रहे हैं, क्योंकि अब वो आप चाह रहे हैं कि आप वहां से निकलो। देखो आप चाह रहे हैं वहां से निकलो, लेकिन अब आप नहीं निकलेंगे क्योंकि आपकी चाहत नहीं है, अब आपकी चाहत नहीं है। जो दर्द आपको दिए थे, 10 ऑफ सोर्स धोखा दिए थे, बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम धोखा दिए थे, मारने मतलब क्या बोली, करेज, आपने यहाँ से करेज दिखाया है गाइज। आपको पूरी खत्म हो गए थे, मतलब हर कोई छोड़ दिया होगा, दुख दर्द कष्ट मुसीबत, ऐसी जगह से आपने निकले होंगे कि आपको लगता था कि अब यहाँ से क्या ही होगा, लेकिन होगा। जब सब दरवाजे बंद कर देते हैं तो परमात्मा एक दरवाजा खोलता है, वो होता है हिम्मत, करेज और उसका। और वहां से आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरी दुनिया थी, आपने जोड़ लगाई है और आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इनके पास जो आपकी सब चीजें छीन लिए थे, और थोड़ा बहुत जो करेज था ना, उसको भी एक डर में, रात में बुरे सपने आ रहे हैं, दिन में सब, मतलब हर चीज हर तरह से। अब क्या ही बोले, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, फिर भी आज मैं बहुत आराम से रीडिंग कर रही हूँ, कल भी कर रही थी, सॉरी कल नहीं, नाइट में नहीं, मॉर्निंग में कर रही थी डिवाइन। अब जो है मेरे को लगा कि नहीं बहुत आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि जो कहीं कहीं बिजी थी, हो गया, फिनिश हो गया तो लेकिन देखो आप लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि हम जो है आप लोगों के साथ उतना ही वफादारी से आते रहे हैं जितना वफादारी से आप रीडिंग तक आते हैं, क्योंकि मुझे पता था आप लोग इंतजार करेंगे, और मुझसे भी ज़्यादा डिवाइन को पता था। डिवाइन जो है मैसेज लास्ट तक आप लोगों को देते रहे। तो चलिए देखते हैं कि और क्या कुछ चल रहा है। बहुत स्ट्रेस में, भयंकर उनकी दिन रात सुबह शाम, एक दर्द, एक क्या बोले,
कि लोग जान जाएंगे, सोसाइटी का डर, समाज का डर। जिस सोसाइटी समाज में आपको मतलब नेकेट करना चाहते थे, ऐसे घुमाना चाहते थे, उसी सोसाइटी से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आपने करेज दिखाया। देखो स्ट्रेंथ देख रहे हो, मैंने बोली, आपने बहुत यही बोली कि बहुत करेज के साथ आप निकले हैं। जब आप करेजियस हो गए हैं, जब आपका हिम्मत आ गया, तो ये स्ट्रेस, इनको टेंशन हो गया है कि अरे इस साला ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही ज़्यादा, देखिए ये क्या हुआ। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे कि और क्या कुछ आ रहा है। बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। एक तो आपके अंदर हिम्मत आ गई, दूसरा मॉडिफाई हुए हैं कपड़े, बाल, तरीका, व्हीकल चलाना अगर नहीं चलाते थे, किसी भी तरह का, अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी चीज़ था तो आप जो है लेके निकल रहे हैं। आपको बहुत दिन से इंतजार था जिन चीज़ों का, जिन सपनों का, वो आप पूरा कर रहे हैं। तो हेटर जो है परेशान है, दुखी हैं। तो आज आपकी ब्लेसिंग भी, स्टार्टिंग में आपकी ब्लेसिंग से ही निकल रही है, आपके स्ट्रेंथ से ही निकल रही है। आप जो करेज दिखाए हैं, इसीलिए कहते हैं हिम्मत मर्दे मदद खुदा, है ना। तो जो हिम्मत दिखाते हैं, तो देखते हैं इन लोगों, इन्होंने बहुत ही आपका बुरा करना चाहा था, कब्र खोदना चाहा था, लेकिन उसी कब्र में अब ये आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी कब्र में, मैंने देखा नहीं, इसी कब्र में ये नजर आते हुए, जो हाँ चाहते थे कि आप रोते रहें, तड़पते रहें, अब इस दर्द में इनको जहा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिखाए कुछ और थे और भय कुछ और। पोल पट्टी खुल चुकी है, अनमास्क हो चुके हैं। 7 नंबर यहाँ पे मतलब काफ़ी जो है 7 8 नंबर का ऐसे आ रहा है। तो ये कार्ड और आ रहा है। देखो आप जो है टैरो के साथ आपका कोई कनेक्शन है, आप जो है बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं। अपने हेटर्स को आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। कौन आपका सफलता आपके कदमें चूमेगी, चूम रही है, चूम रहेगी। और जो है आप जो है डे बाई डे, मिनट बाई मिनट, घंटा बाई घंटा जो है अपग्रेड होते जा रहे हैं। आपका अच्छे दिन आ रहे हैं। आपने पूरा कर्मा का एक साइकिल को पार किया है। हेटर्स के नाक में दम हो गया है। हेटर्स जो है, आप जो आउटसाइडर जो भी आपको बना के रखे थे, जो लोग भी, वो उनको जो है अब आउटसाइडर खुद नजर आ रहे हैं। देखिए जो लोग भी आउटसाइडर आपके 11 जो सपने होंगे आपके, आज मॉर्निंग में भी था, जो उन लोगों ने नहीं देखे हैं जाके जरूर डिवाइन का देखिए। 1 जो है, 11 जो है, बहुत लोगों का रियूनियन चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर हेटर्स थे तो, लेकिन आप नहीं चाहेंगे। और बहुत सारे लोग जो आपको छोड़ के गए थे, डिच करके गए थे, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को एंजॉय किए थे, किसी भी तरह का, वो लोग आना चाहते हैं। क्योंकि अब आप जो हैं जीत की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेस जो आपको देना चाहते थे, स्ट्रेस है क्योंकि आप उनको छोड़ रहे हैं। पहले आप वेटिंग में थे कि ये बंदा, ये बंदी कब सुधरेंगे, कब इनको मेरी कीमत का एहसास होगा। लेकिन आप जो है उनको छोड़ के जब अपने पे काम करना शुरू किए हैं, तो सबके अक्ल ठिकाने लगे हैं। आप लोगों का कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जो भी देखिए, जो भी आपको दिए थे ये रिटर्न चला गया है। आप सब एवरीथिंग, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है फाइन, क्योंकि आपको पता था अपने लोग ही आपको दर्द दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, किससे बोलेंगे। और तंत्रा मंत्रा जैसी चीज होती है, ये सब जैसी चीज होती है, आप जाके किसी को बोलेंगे तो लोग प्रमाण दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। आप सब्र करके रो के रह गए थे, घुट घुट के ऐसे रह गए थे, आउटसाइडर बना दिए गए थे। सब जगह घर परिवार रिश्तेदार मुसीबत, सब जगह में जो भी आपको टेंशन दिए थे, इस वक्त जो है आप जो है उसी से गेन करता हुआ माइंड को पूरा आपका ब्लॉक कर दिए थे, ताकि आप किसी उनके बारे में ना सोच पाओ, ना जान पाओ सच्चाई को। तो इस वक्त जो है देखिए रिवर्स हो चुका है। जब ये रिवर्स हो गया है तो आप अपने फॉर्म में आ रहे हैं, आप अपने उसमें आ रहे हैं। आपको दर्द लेने की ये हो गई है, आप जीत के तरफ बढ़ रहे हैं। जिस चीज का इंतजार था आपके लाइफ में, वो आता हुआ नजर आ रहा है वो चीज आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो भी आपको पावर दिखाए थे, घमंड दिखाए थे, अहंकार दिखाए थे, उनका पावर छीनता हुआ। जो आपको लगता था कभी तो आप एक वेटिंग में थे कि कभी तो ये बंदा बंदी सुधरेंगे, कभी तो कुछ करेंगे, लेकिन जिनको घमंड था, अहंकार था, तो उनको जो है उल्टा उनका पावर जाता हुआ जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। जरूर क्लेम करें। जो लोग बहुत रोए थे, बहुत तड़पे थे, एकदम ब्लड जो है काला पड़ गया था, जस्टिस आ रहा है। जस्टिस आने से, जस्टिस आ चुका है नवंबर तक, बाकी कुछ एक एक दिन जस्टिस आ रहा है। जैसे एक एक दिन आपको गटर में कोई डाला था, एक एक दिन उठ रहे हैं, एक एक घंटा जैसे डाले थे वैसे उठ रहे हैं। जस्टिस एक दिन में नहीं आता है, एक बार हो भी जाता है, मिरेकल कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे हेटर्स जो हैं, जिनको पल पल मर रहे हैं, जैसे आपको पल पल मारे थे, पल पल हेटर्स आपके मर रहे हैं। जस्टिस आपके तरफ आता हुआ, हेटर्स का दिल फटता हुआ, रोता हुआ, दुखी है, परेशान है। और आपको आगे बढ़ते हुए, जिन्होंने पूरी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो आपका रोक रखे थे, आप आगे बढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं। जो लोग भी आपको क्रॉस रोड में रखना चाहते थे, आपको आपने अपने डाउनलोड से, आपको टैरो से, किसी भी तरह से, किसी भी आपने टैरो रीडर करवाई होगी, टैरो रीडर लिए होंगे, टैरो आपने रीडर हो सकते हैं, फॉर्चून रीडर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो सकता है। क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है, या फिर क्राउन चक्रा वाले से आप जो थे
कहीं जाके मिले हैं, रास्ता आपको क्लियर हुआ है, चीज़ें पता चला है, बहुत सुकून आया है मन को। ये जस्टिस आने के बाद में ये चीज़ें जो है, आपके हेटर जो है थोड़े ग्रीडी थे, अब आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से आ रही है। और हेटर्स को तो देखिए कितना स्ट्रेस हुआ पड़ा है, जब आपके लाइफ में अच्छा आ रहा है कितना स्ट्रेस हुआ पड़ा है। इसीलिए कहते हैं देने के समय बहुत सोच समझ के दे, जो देते हैं ना वही मल्टीप्लाइड होके आता है। देखिए हेटर्स के लाइफ में कितना स्ट्रेस में, और हेटर्स के 2-4 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ऐसे लग रहा है हेटर्स के लिए ना वो लेना चाहिए जो हैंड मैसेजेज है। अब अगर यहाँ हम जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लियो है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड और देख लेती हूँ 1-2। तो यहाँ पे अगर स्थिति सिचुएशन मैच कर रहा है तो जो भी आपको ले गए थे बहका के, फुसला के, कुछ करके, अब आप जो है आपका सपना खराब करवाए थे, आपके हाथ से ही आपका बिगाड़ा करवाए थे, क्योंकि आप उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। ये बार बार कार्ड उस वक्त से आ रहा है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई काफ़ी जो ऐसे व्यक्ति थे जो आपसे प्यार करते थे, या मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति ये पावर जो आपका उल्टा लगाए थे, आपको गिराए थे, आपको किसी भी तरह का किए थे, इनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आपके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है। उनका जब स्थिति पलट गया है, लवर हो, पार्टनर हो, किसी भी तरह का हो, क्योंकि मैरिज के बाद होता है एक परिवार से इंसान दूसरे परिवार में जाता है, वहाँ भी बहुत लोगों का दगाबाजी हुआ है, धोखा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन में आपके सबसे बड़े हेटर्स थे, ऐसा लग रहा है। पिछले जन्म में आप कोई ये रहा होगा, आपका कोई ऐसा कनेक्शन रहा होगा। देखिए 10 ऑफ सोर्ट्स, तो जो देखिए एवरीथिंग इज ओके, आपको जो दर्द दिए थे देखिए वो रिटर्न होके कैसे किया आपके सामने। देखिए ये रिटर्न होके कैसे किया, 10 ऑफ सोर्ट्स, देख रहे हैं कैसे किया। तो इनके लाइफ में आग लगी पड़ी है, तो इसीलिए ये कार्ड हर कार्ड में नहीं होता है, लेकिन इसीलिए रिटर्न हो गया। तो रिवर्स कार्ड इसीलिए लेते हैं कि ये जो है उनके लाइफ में जा चुका है। देखिए 10 ऑफ सोर्ट्स जा चुका है। क्यों जा चुका है, क्योंकि आप अब उनके बात को नहीं मान रहे हैं, उनके फीलिंग्स को नहीं मान रहे हैं, उनके जो मेन डिसीजन अगर वो होते थे तो नहीं मान रहे हैं। तो आपके अपने लोग हो सकते हैं, आपके काफ़ी जो है आपके ज़िंदगी में जिन लोगों ने भी लड़ाई झगड़ा करवाए थे, काफ़ी बैड स्थिति से गुजरते हुए, क्योंकि जस्टिस आ गया है। तो क्लेम करें जस्टिस। आप बहुत नाराज हैं अगर तो आपके पर्सन है ये है, तो आप एकदम किंग क्वीन ऑफ सोर्ट्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जस्टिस आने के बाद तो आपको लग रहा है कि कहीं भी क्रॉस रोड पे रखे थे, जस्टिस आया है, रोड पता चला है, किसी भी टैरो से पता चला है, टैरो रीडर से पता चला है, जहां से भी पता चला है, आपको बहुत गुस्सा आया है कि अच्छा तो तुम ही हो मेरे सबसे बड़े हेटर, तो आओ। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी व्यक्ति आपके तरफ बहुत तेजी से आना चाहते थे, बहुत तेजी से आपने उनका सब उनके देखिए रिटर्न हो गया है। जो अब आप उनका नो कांटेक्ट में आप लोगों ने बहुत सारे फेमिनाइन ने जो रोए थे अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिए हैं, फेंक दिए हैं, उठा के निकाल दिए हैं, निकल यहाँ से, ऐसे वाले शब्द आ रहे हैं मुझे। देखिए निकाल दिए हैं, क्योंकि ये बंदा जो है आपको समझ में आ गया कि ये जो है आपके मुसीबत है। ठीक है, तो आपने अपने मुसीबत को निकाल के फेंक के अकेले लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की कमी थी, आ चुकी है, यहाँ पे 2-3 जगह आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो यहाँ पे जो भी आपका विश फुलफिलमेंट, पार्टनर रहे ना रहे, पर्सन रहे ना रहे, लवर रहे ना रहे, ये बॉस रहे ना रहे, ये माता पिता रहे ना रहे, ये मतलब कार्मिक को जैसे पता चल गया, ये फादर फिगर रहे ना रहे, ये मदर फिगर रहे ना रहे, जो आपके लाइफ में बोझ था आपने उनको निकाल के फेंक दिया। कुछ लोगों ने लवर्स फेंका, कुछ लोगों ने मदर फेंका, कुछ लोगों ने फादर फेंका, कुछ लोगों ने सिबलिंग फेंकी होगी। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे आया है जिनकी बातों में आप थे, जिन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया था। तरह तरह के आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ आपके जो है खुल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल रहे हैं। जो भी सपने थे आपके पूरे हो रहे हैं, होने जा रहे हैं। टेंशन जो है बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है आपके हेटर्स को, क्योंकि आपको जो लोग आउटसाइडर बना दिए थे, फेंक दिए थे, आपका दिमाग के बारे में दिमाग खराब है, उल्टा पुल्टा करते हो, बोलती हो, आपने बहुत पेशेंस रखे थे, बहुत पेशेंस रखे थे हैं। अब आपने इसकी मास्टरी कर ली, अब आपने इसकी मास्टरी कर ली, पेशेंस रख लिए। अब जो है उनको दिखा दिए कि देख लो कौन कैसा है। तो दूध का दूध, पानी का पानी, करेज जो आपने दिखाया, हिम्मत जो आपने दिखाया है, काबिले तारीफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनके लिए मैसेज दीजिए, उनके लिए जो हेटर्स का व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए कि हेटर्स का क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स कहाँ पे है, व्यूवर्स को क्या कुछ करना चाहिए, प्लीज़ दीजिए, मैसेजेस दीजिए।
आई एम प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो बोली जो लोग थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़ के, जो लोग भी आपको धोखा दिए थे, कुछ दिए थे, उनको भी मिल रहा है, थर्ड पार्टी उनको धोखा दे दिए। इसको कैसे ले भाई, ऐसे ले ऐसे ले। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है कि ये आपको किसी भी पर्सन के साथ मिंगल होते हुए नहीं देख सकते थे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे रोमांस। अगर मेल से मिल रहे हैं तब भी नहीं, मेल फीमेल से मिल रहे हैं तब भी नहीं, मतलब आपके लाइफ में कोई भी नहीं है। और स्पेशली कपल्स वाली लाइफ, रोमांटिक लाइफ तो कतई ना हो, क्योंकि उनको बहुत आपको बर्बाद करना था, ऐसी वाली आ रही है। लेकिन मांजरा बदल चुका है, समय बदल चुका है, कार्मा का फेज आपका निकल चुका है। तो हैरान है, परेशान है, टेंशन में, पूरी रात नींद नहीं आ रही है, पूरी रात जो है उनको नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू, तो बहुत सारे लोगों को आपके अगेंस्ट करने के मिशन में वो लगे हुए हैं। और जो भी आपको स्माइल देते हैं, जो भी आपके सामने में टॉक शिट बिहाइंड योर बैक, तो बहुत गंदी बातें करते हैं आपके पीछे से वो, और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और हेटर्स क्या कुछ करने वाले हैं। सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा वाला मुझे एनर्जी आ रहा है, क्योंकि इनको अपना पूरा कबाड़ा करना है। ठीक है, दे आर सेंडिंग यू एवल आई बैड कर्स, अभी भी भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसी वाली आ रही है कि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप जाओ उनसे बात करो, उनको गले लगाओ। और क्या चाह रहे हैं, गले लगाओ, गले लगाओ। और क्या चाह रहे हैं, हाँ ऐसा चाह रहे हैं। तो योर मल्टी टैलेंटेड क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग में, तो आप जैसे कि नहीं सुधरना चाह रहे हैं, अभी भी आपको मार रहे हैं, आपकी चीज़ों को छीन रहे हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा दे रहे हैं। जब परमात्मा देते हैं ना तो कोई नहीं ले पाएगा। रिटर्न टू द सेंडर हार्मिंग देम, मैंने क्या बोली कि जब परमात्मा देते रिटर्न, तो आपने देखा वहाँ हो गया है। तो जो भी आप लोग या तो हीलर हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो जब हम निकाल के किसी भी एनर्जी को, बैड कर्ड्स को फेंकते हैं, बैक एनर्जी को फेंकते हैं, तो कहीं नहीं जाता यूनिवर्स में, वहीं जाता है जहाँ से आया होता है। ठीक है, तो हीलर क्या करते हैं कि वो यूनिवर्स को दे देते हैं। अब यूनिवर्स की मर्जी कि वो किसको देंगे। ठीक है, क्योंकि हीलर जो है अपने फ्यूचर लाइफ में, आने वाले नेक्स्ट जन्म में इस चीज़ को नहीं लेके जाना चाहते हैं। तो परमात्मा उनको सारे, और जो लोग रिचुअल करते हैं, जो लोग रोते हैं, जो लोगों का कर्ज है, उनका तो भाई रिटर्न टू सेंडर यहाँ जा रहा। जिस भी तरफ से आप निकाल के फेंक रहे हैं, जहाँ से भी आप रिलीज हो रहे हैं, रिटर्न टू सेंडर उनको जा रहा है। तो आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन। तो नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने क्या बोली, अभी भी तैयार नहीं हो रहे, अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एनर्जी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी कैच करती है, ये आ रहा, फिर फ्रीक्वेंसी कैच कर लेती है कि क्या करना चाहते हैं। समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी, तो कोई जिसको आपने छोड़ दिया है, ठुकरा दिया है, अब जान गए हैं, पोल पट्टी खुल गया है कि ये गलत आदमी थे, कुछ भी थे, वो बिल्कुल भी आप किसी के साथ नेक्स्ट के साथ, मतलब आप मूव ऑन होए, वो नहीं चाहते हैं। आप किसी भी तरह से रोमांटिक रिलेशनशिप, किसी के साथ आप कंफर्ट जोन में रहें, वो नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा बचना है। बचेंगे कैसे? परमात्मा को सरेंडर करके, परमात्मा ही देने वाले हैं, परमात्मा ही लेने वाले हैं। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड आपके सामने घूम के देखो कैसे उल्टा हुआ है। तो स्पिरिचुअली अटैकिंग यू, साइकिक अटैक कर रहे थे, तो सब रिटर्न जा रहा है। देखो सब रिटर्न जा रहा है। तो जो ज़्यादा माइंड देखो आपके सामने घूम के गया है। तो हेटर्स आर गिविंग अबाउट, मतलब जो भी लाइंग अबाउट यू, कोई भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी उनके तरफ भी जा रहा है। तो सब लोगों को पता चलता है, कितने दिन छुपा लेंगे। दे वॉन्ट टू सी यू सफ़र टू सो बैड, तो अभी वो खुद ही सफ़र कर रहे हैं बैड। तो आपके सामने आ चुका है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते जो है खुल रहे हैं, और उनके जो है बंद हो रहे हैं। और कोई व्यूवर्स के लिए कोई कार्ड देंगे, ये तो हेटर्स के लिए था कि उनके लाइफ में क्या। अच्छा, व्यूवर्स को तो सुबह में शुरू में ही दे दिए। चलो एक दो कार्ड अगर देंगे, परमात्मा ने देना होगा तो दे देंगे, वरना मैं इसको कंक्लूड कर दूंगी, कुछ भी बोल रही हूँ। बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा, बताइए और कोई मैसेज है जैसे देंगे आप? ओके, थैंक यू। ब्लैकमेल टू कीप यू साइलेंट कंट्रोल, तो ब्लैकमेल आपको करना चाहते थे, आपकी कोई चीज़ हाथ में लगाना चाहते हैं अभी भी, तो लेकिन क्या है, साइलेंट कंट्रोल करना चाहते हैं। तो क्या ये हो रहा है? प्लीज़ इसके लिए भी बताइए। कोशिश कर रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, रिटर्न टू सेंडर जा रहा है, फिर भी जो है क्या बोली, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
दे हेट व्हेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम जो है स्पॉटलाइट में आता है, मतलब लोग जानते हैं घर में, अगर आप मेन लीड में हैं, सोसाइटी में हैं, ऑफिस में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, कहीं पे भी हैं, तो वो चाहते हैं पीपुल रिवॉल्व अराउंड यू, दे वांट द स्पॉटलाइट। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो भी आपके अगल बगल में लोग घूमते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, अच्छे अच्छे थैंक यू बोलते हैं, अच्छे अच्छे, तो ये चाहते हैं कि काश ये वहाँ होते और ये वहाँ रहना चाहते हैं, इसीलिए ब्लैकमेल करेंगे, कुछ गिराएंगे, आपका मान सम्मान खराब करेंगे। जहाँ कहीं भी आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, तो ये लगता है कि दे वांट टू डू समथिंग रॉन्ग विद यू। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना देखिए कि आपकी पावर को देखिए, अपने स्ट्रेंथ को देखिए, किस तरह से आप निकल के जा रहे हैं। चैरियट, आपका जो कुछ सपना है जो बहुत जल्दी जो है पूरा होने वाला है, आप उनको अपनी एनर्जी को उठाइए और बाय बाय बोलिए इनको। रोज कार्मा का मैं वो अपडेट लेके आते रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही कंक्लूड करती हूँ। परमात्मा को थैंक यू बोलिए, अच्छी एनर्जी को पिक कीजिए, जस्टिस को स्पेशली पिक कीजिए। ये जो कार्ड है ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए ये जो कार्ड है, ये जो बहुत कोई छोटी कार्ड नहीं है, और ये जो किधर गया, ये जो कार्ड आपके लिए आया बहुत खूबसूरत है। देखिए देखिए कितना स्ट्रेंथ है, जस्टिस है, सपने पूरे होने वाले हैं बहुत जल्दी किसी के, आप दुख दर्द कष्ट से बाहर आ चुके हैं, ये रिवर्स में जा चुका है। क्या चाहिए आपको, बताइए क्या चाहिए? ये सारे रिवर्स में जा चुका है। करेज आपका जो है इसको बना के रखिए, आप करेज को एकदम नहीं भूलना है। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी है, रिटर्न टू दी सेंडर जा रहा है, इसको कंटिन्यू करके रखिए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है अपग्रेड करेगा, आगे लेके जाएगा। तो अपनी हिम्मत को, अपने करेज को बना के रखिए। लाइफ जो है एक एग्जाम्स की तरह होता है, एग्जाम्स की तरह लीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल यूनिवर्सल पावर।